और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है एलकेपी सिक्योरिटीज के वत्सल भुआ। वत्सल, गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है 18 हाउस स्वदेश पर आपका। मैं तृप्ति बात कर रही हूँ और सबसे पहले सवाल जवाब का सिलसिला खैर हम शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मार्केट पर आपका व्यू जानना चाहते हैं। साथ ही आरबीआई ने आज रेपो रेट 5.25% पे बरकरार रखा। आरबीआई के इस फैसले पर क्या कोई टेक देंगे आप? जी, अगर मैं मार्केट की बात करूं, आरबीआई के फैसले की बात करूं, तो निफ्टी इंडेक्स से हमें दिख रहा है कि मार्केट का कुछ ऐसा खास रिएक्शन था नहीं, क्योंकि जो आरबीआई की गवर्नर की जो मॉनेटरी जो कमेंट्री थी वो भी इनलाइन थी, और रेपो रेट जो अनचेंज रखे वो भी एक तरह से एक्सपेक्टेड थे, फैक्टर आउट थे मार्केट में। तो कोई ज्यादा मार्केट का रिएक्शन हमें देखा नहीं। तो ओवरऑल एक ब्रॉडर व्यू पॉइंट, एक रेंज बाउंड का ही एक व्यू पॉइंट रहेगा, चाहे निफ्टी में हो, बैंक निफ्टी इंडेक्स में हो। निफ्टी के अगर सपोर्ट की बात करें तो 23,300 का एक सपोर्ट है। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें तो 23,500 का एक रेजिस्टेंस है। हालांकि बैंक निफ्टी में जिस तरह से आज 20 डेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर हमें सस्टेन करता हुआ दिख रहा है, बैंक निफ्टी में एक रिकवरी 500 से 800 पॉइंट की रिकवरी एक एक्सपेक्टेड है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 55,200। तो बैंक निफ्टी के सपोर्ट लेवल की बात करें तो 54,000 का सपोर्ट है, ऊपर एक्सपेक्टेड है कि 55,200 तक जा सकता है। तो ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी फ्रंटलाइन इंडेक्स अभी भी रेंज बाउंड लग रहे हैं। ब्रॉडर मार्केट की बात करें तो ब्रॉडर मार्केट में हमें एक थीम्स रोटेशन दिख रहा है। तो स्पेसिफिक थीम्स में अच्छी खासी बाइंग हो रही है, जैसे ड्रोन थीम, ईवी थीम। तो वैसे ही एक थीम्स का रोटेशन दिख रहा है। तो इस तरह से मार्केट में स्ट्रेटेजी बनाई जा सकती है। चलिए, तो ये मार्केट पर आपको एक नज़रिया मिल गया हमारे एक्सपर्ट से। आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ जुड़े हैं नवीन। नवीन, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आज का। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बिहार से बोल रहा हूँ। मेरे पास एचडीएफसी बैंक के 100 शेयर हैं एट द रेट ऑफ 900 पर शेयर। तो इसे मैं क्या होल्ड करूँ या फिर सोल्ड आउट कर दूँ? चलिए, एचडीएफसी बैंक को लेकर सवाल है वत्सल जी इनका, और खरीद भाव इनका 900 रुपये रहा है। 100 शेयर है इनके पास एचडीएफसी बैंक और नुकसान भी करीब 14,000 का इनको हो रहा है। काफ़ी टूट रहा है एचडीएफसी बैंक का शेयर। आपको बता दें कि अभी बैंक ने डिविडेंड की भी अनाउंसमेंट की है, जिसके रिकॉर्ड डेट की थी। इससे कोई आपको नज़रिया आगे क्या देना चाहेंगे आप इन्हें एचडीएफसी बैंक को लेकर? जी, अगर मैं टेक्निकली एचडीएफसी बैंक की बात करूं तो एक 900 के लेवल पे एक ब्रेकडाउन देखा गया है। एक ब्रेकडाउन आने के बाद हमें कंटिन्यूअसली स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड बनता हुआ दिख रहा है। स्टॉक ने 700 और 720 के लेवल पे एक सपोर्ट लेके हमें एक पुल बैक देखने को मिला था। पुल बैक के बाद वापस हमें एक नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर बनता हुआ स्टॉक में दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो, बट आपका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए 700 का। आप एक 700 के स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को होल्ड कर सकते हो। जैसे ही स्टॉक क्लोजिंग देगा अबव द लेवल ऑफ 820, यहाँ से आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है टुवर्ड्स द लेवल ऑफ 900। तो फिलहाल आपको होल्ड करने की राय रहेगी। आपका एक स्टॉप लॉस रहना चाहिए 700 का। बिल्कुल ठीक, 700 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल होल्ड करने की सलाह एचडीएफसी बैंक पर आती हुई। आगे बढ़ेंगे और अगले लाइव कॉलर का रुख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ ईश्वर सिंह चौहान जुड़ चुके हैं। ईश्वर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। पूछिए क्या सवाल है। मैम, मेरा अशोक लेलैंड का शेयर मेरा 172 की खरीद है मेरी। ओके। तो इसको अभी सेल करूं या फिर होल्ड करूं? कितने दिन में ये बढ़ सकता है? बिल्कुल ठीक, लॉन्ग टर्म का नजरिया ईश्वर आपका? मैम, मेरा मतलब दिसंबर तक का है अभी इस साल। बिल्कुल ठीक, 2026 तक। ओके ईश्वर, सीधे हमारे एक्सपर्ट के पास चलेंगे। वत्सल, आपने सवाल सुन लिया होगा। अशोक लेलैंड को लेकर सवाल है और इन लेवल्स पर करीब 53,000 से ज़्यादा का लॉस ये झेल रहे हैं। दिसंबर तक ये होल्ड करके रख सकते हैं, तो क्या सलाह होगी? देखिए, यहाँ पर जो डेटा आया था ऑटो सेल्स का, उसके बाद भी शेयर में जो एक गिरावट लगातार जारी है, हालांकि आज आधे % के ऊपर कारोबार कर रहा है। इन लेवल्स पर क्या सलाह होगी? ये अगर मैं अशोक लेलैंड स्टॉक की बात करूं तो अपने जब स्टॉक ने 212 के एक हाई बनाया, उसके बाद हमें कंटिन्यूअसली स्टॉक में एक बेरिश चार्ट स्ट्रक्चर फॉर्मेशन दिख रहा है, जहां पे एक डाउन ट्रेंड चैनल में स्टॉक चल रहा था। स्टॉक ने रिसेंटली हमें एक पुल बैक देखने को मिला। पुल बैक के बाद भी स्टॉक में एक बेरिश नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर है, जहां पे हमें लोअर टॉप फॉर्मेशन बनते हुए दिख रहा है। हालांकि स्टॉक अभी एक अपने क्रूशियल सपोर्ट जोन पे है, जो कि प्लेस्ड है 140 से 145 एक
काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो इनको एक सलाह रहेगी, आप लास्ट 138 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप स्टॉक को होल्ड कीजिए अगर आपका दिसंबर का नजरिया है तो और स्टॉक में एक अच्छी खासा मोमेंटम तभी बन पाएगा जब स्टॉक क्लोजिंग देगा अबव द लेवल ऑफ 162। 162 के ऊपर ही एक ट्रेंड चेंजिंग जोन रहेगा। तो आपके लिए होल्ड करने की एक सलाह रहेगी, आपको एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना होगा 138 पे। जो सपोर्ट जोन है वहां से 1% के बफर को रखते हुए 138 की एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। 162 के ऊपर जब स्टॉक क्लोजिंग देगा उसके बाद एक अच्छा खासा आपको मोमेंटम देखने को मिल सकता है। चलिए, ये आपको नजरिया मिला अशोक लेलैंड पे। आगे चलते हैं, अगले कॉलर के साथ बातचीत करते हैं। कन्हैया लाल का ये सवाल है, वत्सल जी, ट्विटर से ये सवाल आया है और इनका सवाल आरसीएफ के लिए है, राष्ट्रीय केमिकल्स के लिए, केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के लिए। तो देखिए, इनकी जो खरीद है वो है 194 रुपए की और 900 शेयर है इनके पास। और अभी आप देख सकते हैं कि 194 जो इनका खरीद भाव था उससे काफ़ी नीचे आ गया है। जो अभी शेयर प्राइस है काफ़ी नीचे आ चुका है, काफ़ी नुकसान भी करीब 60,000 का इनको हो रहा है, झेल रहे हैं। तो सवाल इनका ये है कि अभी इन्हें होल्ड करना चाहिए या आगे इनको मोमेंटम देखने को मिल सकता है, क्या करें? ये अगर आरसीएफ स्टॉक की बात करें, ओवरऑल अगर फर्टिलाइजर सेक्टर की बात करें तो सेक्टर ने परफॉर्म नहीं किया है। अगर आरसीएफ स्टॉक की बात करें तो स्टॉक में क्लियरली हमें एक लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन के साथ एक स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड स्टॉक में दिख रहा है। मुझे लगता है कि इनको एक रिड्यूस ऑन राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए। तो अगर इनको कोई भी राइज मिलता है टूवर्ड्स द लेवल ऑफ 137 एंड 151 तक एक राइज मिल सकता है उनको, तो वहां पे उनको अपनी पोजीशन रिड्यूस करनी चाहिए। फिलहाल वो स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 118। ओके, ये आरसीएफ पर सलाह आती हुई आगे बढ़ेंगे और अगले कॉलर का रुख करेंगे। अब हमारे साथ जो लाइव कॉलर जुड़ गई हैं वो है इंदु कुमारी। इंदु जी, बहुत बहुत स्वागत है 89 स्वदेश पर। सबसे पहले बताइए कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैम, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। बिल्कुल ठीक। और आज कैसा मौसम है, क्या आज भी बारिश हो रही है दिल्ली में? नहीं मैम, उतनी नहीं हो रही है, हल्की हल्की बारिश है। ओके, ऑल राइट इंदु जी, अब बताइए क्या सवाल है आपका? मैम, मेरा ये सवाल है कि मेरे पास एवीएल का 670 के रेट से 1000 शेयर हैं। तो अभी मैं क्योंकि अभी बहुत शेयर 190 192 पे चल रहे हैं, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? मुझे होल्ड करना चाहिए या फिर और ये नीचे आएगा? क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। ओके, और AWL एग्री आपने 670 पे बाय किया था, आज 190 पे कारोबार कर रहा है, काफ़ी नीचे आ चुका है। वत्सल, AWL एग्री के चार्ट्स देखिए, काफ़ी ऊपरी स्तर की बाइंग है, शेयरों की संख्या भी ज़्यादा है, 1000 क्वांटिटी है और काफ़ी बड़े नुकसान में है ये। इन लेवल्स पर क्या सलाह देंगे आप? पूछना चाह रही है AWL एग्री के लिए। जी, सबसे पहले तो उनको बहुत पहले ही एक्चुअली इसमें से एग्जिट ले लेना चाहिए था, पर अभी मैं करंट जब स्टॉक एकदम अपने बॉटम पे है तो यहाँ से तो मैं उनको एक रिड्यूस ऑन राइज की ही सलाह दे सकता हूँ। तो फिलहाल आप अपना जो भी होल्डिंग है वो लास्ट 180 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप होल्ड करिए। और अगर आपको कोई भी राइज मिलता है स्टॉक में तो आप रिड्यूस ऑन राइज की स्ट्रेटेजी से थोड़ा स्टॉक को लिक्विडेट कीजिए। तो यही एक स्ट्रेटेजी आपको रखनी होगी। ये 180 के स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल अपनी होल्डिंग्स को होल्ड कीजिए और अगर आपको कोई भी राइज मिलता है तो वहां पे रिड्यूस करते करते स्टॉक में से एग्जिट लीजिए। चलिए, तो ये सलाह मिलती हुई AWL एग्री पर। आगे चलते हैं। आगे हमारे साथ जुड़े हैं अमित, यूट्यूब से इनका सवाल है और डॉम्स के लिए इनका सवाल है। वत्सल जी, एंट्री प्राइस इनका रहा है 2492 और 60 शेयर हैं इनके पास डॉम्स इंडस्ट्रीज के। और सवाल इनका ये है कि इन्हें एवरेज आउट कर लेना चाहिए या नहीं, क्योंकि इस वक्त अगर आप देखें तो इनके खरीद भाव से तो काफ़ी नीचे आ चुका है, स्टॉक काफ़ी टूट रहा है, काफ़ी नुकसान भी इन्हें हो रहा है। लेकिन डॉम्स की अगर बात करें तो अभी नतीजे थोड़े ठीक आए थे, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है वो इनका बढ़ा था। तो ऐसे में डॉम्स इंडस्ट्रीज को लेकर वत्सल क्या सलाह देंगे आप अमित को? जी, अगर मैं डॉम्स इंडस्ट्रीज की बात करूं तो स्टॉक अभी अपने हाई बनाने के बाद अभी अपने करेक्टिव फेज में चल रहा है। लोअर हाई और लोअर लोज बनते हुए स्टॉक में दिख रहा है। तो फिलहाल तो चार्ट स्ट्रक्चर ऐसा है नहीं कि मैं उनको एवरेज करने की कोई सलाह दे सकता हूँ यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ टेक्निकल ग्राउंड्स। तो यहाँ पे मैं सिर्फ उनको होल्ड करने की सलाह दे सकता हूँ और होल्ड कर सकते हैं विद द स्टॉप लॉस ऑफ 2030 के स्टॉप लॉस के साथ स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मुझे लगता है कि 2030 का एक काफी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रहना चाहिए। अगर
वो टूटा तो उनको एग्जिट ले लेनी चाहिए, क्योंकि फर्दर फिर डाउन साइड के लिए जो खुल सकती है एक रेंज, तो 2030 के एक स्टॉप लॉस के साथ आप फिलहाल तो स्टॉक को होल्ड कीजिए। तो ठीक है, एक स्टॉप लॉस के साथ फिलहाल आप डोम्स इंडस्ट्रीज को होल्ड करके चल सकते हैं, ये सलाह दी हुई। अगले कॉलर का रुख करेंगे और इस वक्त हमारे साथ ऋतिक राज जुड़ चुके हैं। ऋतिक, बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश पर। पूछिए, क्या सवाल है आपका? जी मैम, मेरे पास हुडको के शेयर हैं 55 ओके, और उस एवरेज प्राइस है 332। 332 आपका एंट्री प्राइस है और 55 की क्वांटिटी आपके पास। और क्या नजरिया? ये क्वेश्चन है कि मुझे एवरेज करना चाहिए या एग्जिट करना चाहिए? बिल्कुल ठीक है, ठीक है, आपको अभी इस पर सलाह मिल जाएगी ऋतिक। और वत्सल, हटको के चार्ट्स देखिए, करीब आधे % की तेजी आज नजर आ रही है, लेकिन 332 से 205 पे आ चुका है और इन लेवल्स पर करीब 6000 से ज्यादा का नुकसान इन्हें होता हुआ एक साल के। थैंक यू सर। सर, आम लोगों से जुड़ा हुआ एक सवाल समझना चाहूंगा सर, क्योंकि सर लोगों का आरबीआई पे भरोसा है और आप सही आंकलन कर सकते हैं। तो मौजूदा आर्थिक स्थिति को आरबीआई किस तरह से देखता है, कितनी चुनौतीपूर्ण है, और आरबीआई के लिए सर अब चिंता आगे चल के क्या रहेगी, ग्रोथ की रहेगी या महंगाई की रहेगी? क्योंकि सर ग्रोथ के आंकलन में आपने आज कहा कि बर्डन शेयरिंग जो होगी आगे चल के वो भी काफी महत्वपूर्ण होगी, वो भी ग्रोथ को तय करेगी। तो सर उसे कैसे देखते हो? और सर आजकल भारत के अंदर काफी चर्चा चल रही है डॉलर के मुकाबले रुपए के स्तर को लेके, बुद्धिजीवी लोग, अर्थशास्त्री लोग, हर कोई अपनी राय दे रहा है। तो सर आरबीआई उसको कैसे देख रहा है? क्या ये एक बस प्रक्रिया का हिस्सा है? अगर भविष्य में, निकट भविष्य में वो 3 डिजिट का आंकड़ा भी होता है तो दैट्स जस्ट अ नंबर, नथिंग मोर। नहीं, देखिए, जो हमारी आर्थिक स्थिति है, जैसा कि हमने अपने वक्तव्य में भी कहा है, तो वो काफी सुदृढ़ है, बहुत सक्षम है, स्वस्थ है। ये जो एक ग्लोबल शॉक है वो उसमें भारत अकेला नहीं है। सभी देश जो है इससे इम्पैक्टेड हैं। जहां तक भारत की स्थिति है, हम तुलनात्मक दृष्टि से हम लोग न केवल अन्य देशों से तुलना की जाए, बल्कि पूर्व के इस प्रकार के जो शॉक्स हमारे सामने आए हैं, दोनों दृष्टि से हम लोग आज काफी बेहतर स्थिति में हैं। चाहे वो आर्थिक हमारी वृद्धि हो 6.5% से ऊपर, वो बहुत कम देशों की है, किसी की भी नहीं है। जो मेजर जो देश हैं, बड़े देश हैं, किसी के भी नहीं है। और जहां तक मुद्रास्फीति की आपने बात करी, तो मुद्रास्फीति निश्चित रूप से जो है इससे बढ़ेगी, क्योंकि अगर ऑयल के प्राइसेस बढ़े हैं तो वो सब जगह पे बढ़ रहे हैं। लेकिन यही उम्मीद कर सकते हैं कि ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहे, काफी अनिश्चितता है, तो उसके बाद में हमारे को मालूम चलेगा। लेकिन जो हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति है वो काफी सुदृढ़ है, वृद्धि अच्छी है, हमारे बैंक्स वो सक्षम है, सुदृढ़ है, हमारा जो कॉरपोरेट जगत है उसके पास में भी उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो भी बहुत स्वस्थ हैं। बाहरी जो स्थिति है, आपने रुपए के बारे में बात की, तो वो भी हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं वो हमारे पास में पर्याप्त मात्रा में है, और 11 माह का जो हमारा आयात, गुड्स का जो आयात है उसको कवर करने के लिए पर्याप्त है। कुल मिलाकर के हम काफी बहुत अच्छी स्थिति में हैं, और हम काफी विश्वस्त हैं कि इस स्थिति से हम लोग अच्छी तरह से हम न केवल निपटेंगे, बल्कि इस स्थिति को एक अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी मानते हुए और अधिक हम अपने आप को सक्षम और सुदृढ़ बनाएंगे, ताकि इस प्रकार की जो क्राइसिस या शॉक्स आते हैं उनको हम बेहतर और अधिक बेहतर तरीके से निपट सकें।
और ये आप सुन रहे थे आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा को, जिन्होंने कहा कि हम काफी अच्छी स्थिति में हैं, हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत है दूसरे देशों के मुकाबले, बैंकों की बैलेंस शीट मजबूत है और जो महंगाई को लेकर चिंता थी वहां पर भी उनका कहना है कि कच्चे तेल के प्राइसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं तो हो सकता है आने वाले दिनों में थोड़ी सी महंगाई आपको देखने में जरूर मिले, लेकिन ओवरऑल इस स्थिति से निपटने के लिए भारत काफी सक्षम है। ये बात और ये कहना है आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का। और चलिए इसी के साथ यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद